हेलो गाइज। तो कल हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो डाले थे और आज से हम लोग टॉपिक वाइज प्रत्येक चैप्टर को देखेंगे और हम चलते हैं आज का जो टॉपिक है उसको लेकर के HCF। और HCF जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम लोग LCM देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज HCF। तो HCF पढ़ना, HCF जिसको संकेत हिंदी में क्या कहा जाता है, मौसो। तो HCF की जहां तक बात आ जाए तो हम लोग बचपन में से पढ़ते आ रहे हैं। तो HCF जो बचपन में हम सीखे थे वो था भाग विधि। और अभी जो हम आगे स्टैंडर्ड क्लास जब पहुंचते हैं आवश्यकता भाग विधि का भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है हमको गुणनखंड विधि की आवश्यकता होती है। तो हम सबसे पहले दोनों विधि को जान लेते हैं, जो भाग विधि क्या होता है और गुणनखंड विधि क्या होता है। तो HCF दो विधि से बनाया जाता है। एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। आपको दोनों विधि बारी बारी से बताया जाएगा, भाग विधि क्या होता है और गुणनखंड विधि क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग विधि। भाग विधि से HCF ज्ञात करें। अब HCF का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। जहां तक HCF का फुल फॉर्म हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में उसको संकेत के रूप में हम मौसो कहते हैं, और मौसो का पूरा नाम हो जाता है महत्तम समापवर्तक। तो हम ज्यादा इसकी और फुल फॉर्म नहीं लिखे क्योंकि सभी हम लोग इतने नीचे क्लास में है नहीं। तो HCF हम एक छोटा सा नंबर लेकर के चलते हैं, जैसे 16 और 24। अब कहिएगा इतना छोटा नंबर क्यों लिए? तो हमारा मकसद है आपको बड़ा से बड़ा नंबर से स्टार्ट नहीं करना, ताकि जितना छोटा नंबर लेते हैं आपको समझने में उतनी अच्छी होगी। तो हम जैसे इसमें होता क्या है, कम से कम HCF के लिए 2 नंबर चाहिए और अधिक से अधिक तो मैक्सिमम का तो कोई मतलब कितनों भी नंबर हम ले सकते हैं। तो जब 2 नंबर लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हम भाग विधि में क्या देखेंगे, जो बड़ा नंबर कौन है और छोटा नंबर कौन है। तो छोटा नंबर जो होता है उसके जो बड़े नंबर है उससे भाग देते हैं। जैसे कि इसमें 16 और 24 में कौन छोटा है, 16। तो 16 से हम क्या करते हैं, 24 में भाग देंगे। तो जैसे नॉर्मल भाग बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो 16 से भाग जब देंगे कितना मरतबा लगेगा, 1 मरतबा। 16 और इसको घटाएंगे, 4 में से 6 नहीं घटेगा, कितना हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटा तो 8 हो जाएगा। यहाँ बचा 1 में से 1 गया, कट गया। फिर हम क्या करेंगे, इस नंबर यहाँ जो शेष होता है इसको आने वाले जो अगला स्टेप होता है वो हो जाता है, यानी कि इसको अगर हम भाग विधि से क्या कहते हैं, हम इसको भाज्य कहते हैं। ये भाजक और ये भागफल और ये शेष। तो फर्स्ट स्टेप का जो शेष होता है वह सेकंड स्टेप के लिए भाजक बन जाता है, और फर्स्ट स्टेप का जो भाजक होता है वो सेकंड स्टेप में भाज्य बन जाता है। यानी कि 16 यहाँ आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर अब 8 से इसमें भाग देंगे, कितनी मरतबा लगेगी। तो जैसे हम पढ़ते हैं 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बराबरी तो 2 ही बार में हो जाता है। तो यहाँ 2 देंगे, 8 दूनी 16, और यहाँ पर इंड हो जाता है यानी कट जाता है। ये प्रक्रिया तब तक हम लेते रहते हैं जब तक कि यहाँ शेष 0 हो नहीं जाता। यहाँ पर शेष हमको क्या हो गया, 0 हो गया। जब शेष 0 हो जाता है, जिस संख्या से भाग देने पर शेष 0 होती है वह संख्या क्या हो जाता है, हमारा मौसा हो जाता है, HCF हो जाता है। तो यहाँ हम जो भाग दिए किस संख्या से दिए जिसके कारण शेष 0 हुआ, तो 8 से। तो यहाँ मौसा क्या हो जाएगा, 8, जिसको हम HCF कहते हैं। ये कौन सी विधि थी, आपका भाग विधि था। एक नंबर और हम देखेंगे, इससे थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 60 और 80 ही ले लेते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर इस नंबर को भी बड़ा कर सकते हैं, 160 ले लेते हैं
और यहां पर 80 ही रहने देते हैं। नंबर इस साइड बड़ा हो उस साइड छोटा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब यहां होता क्या है, जो हम इस दोनों नंबर में देखेंगे छोटा कौन है, तो इस बार हमने देखा था फर्स्ट नंबर ही छोटा था, इसमें देखते हैं सेकंड नंबर, तो जो नंबर छोटा होगा उससे हम भाग देंगे। इसमें 80 छोटा है तो 80 से भाग देना है हमको 160, तो कितना मर्तबा लगेगा। अब यहां तो 16 का जैसे हम लोग को टेबल आता था उसको हमने पढ़ के दे दिया, यहाँ 80 से 160 में हम कैसे भाग देंगे। तो अब हम यहाँ तो डायरेक्टली तो हम पढ़ सकते नहीं, तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि 80 में कितना मर्तबे लगेगा। अगर 80 में हम 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 से 0 में गुना करेंगे 0, 1 से 8 में गुना करेंगे 80 ही होता है। फिर 80 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2 से 0 में गुना करेंगे 0, 2 से 2 8 16, मतलब 2 बार अगर गुना किया 80 में तो 160 हो जाए। इसका मतलब है यहाँ 2 मर्तबे लगेगा। 2 दिए 2 बार में कितना हो जाता है 160। अब देखिए यहाँ घटाइए। अब ऐसा संजोग हो जाता है जो एक ही स्टेप में यहाँ कट गया, यहाँ 2 स्टेप चला था, यहाँ एक ही स्टेप में कट गया। हमने बताया था आपको जो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाती है वह संख्या जो होता है HCF होता है। अब यहां डायरेक्टली निकल जाएगा 1 स्टेप में, नॉर्मल है। ये हो गया 80 हमारा HCF हो गया। ये आपका जो था बेसिकली था मौसो, जो हम बच्चे क्लास से लगभग आप जब मैथ पढ़ना शुरू किए होंगे, जोड़ घटाव गुना भाग लॉसो और उसके बाद हम मौसो सीखे होंगे। लेकिन हाँ ये भी क्लियर है, जब तक आप इस विधि को समझ नहीं लेते हैं फिर अगला मेथड जो है, जो कि आप क्लास 10th के अगर स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा भी होगा कहीं और याद भी होगा आपको, पहला चैप्टर्स में एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक है उसका पहला ही क्वेश्चन है जो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात करें, और जिसमें यूक्लिड विभाजन विधि उसी बच्चे से बनेगा जो भाग विधि में क्लियरली। अगर आपको यह भाग विधि क्लियर नहीं है तो आप वह HCF को समझने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आपको। इसलिए आप सबसे पहले क्या करें, इस विधि को अच्छा तरह से समझ लें। अगर दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट्स करें और आपके कमेंट्स को हम देखेंगे, और नेक्स्ट रोज भी अगर होगा संभव तो हम इसको बताएंगे। तो अगला अब हो सकता है आप लोग उतारना उतारिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला टॉपिक पे चलेंगे। ये भाग विधि आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे HCF गुणनखंड विधि। तो चलिए अब अभी हमने पढ़ा क्या, भाग विधि ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि। देखिए गुणनखंड विधि क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करें। गुणनखंड, अब देखिए गुणनखंड विधि क्या होता है। अब यहां भी हम अगर एक और एक तरफ से अगर हम देखें तो गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, हम यहां भी भाग विधि का किसी न किसी रूप में हम मदद लेते हैं। और कैसे मदद लेते हैं ये आप देखिए, कि इसलिए हमने आपको बताया था अगला टॉपिक में, जो आपको मौसो अगर सीखनी है तो गुणनखंड विधि अगर सीखनी है तो भी आपको उसमें भाग विधि की आवश्यकता होगी। कैसे, वो देखिए आप। जैसे हम एक मिनिमम नंबर लेते हैं, छोटा सा संख्या, जैसे आप ले लीजिए 8 और हम ले लेते हैं 12, यानी कि 8 और 12। अब कहिएगा इतना छोटा सा नंबर, इसका मकसद है आपको हमें गुणनखंड विधि सिखाना है। पढ़ाने का रहता तो हम बड़ी बड़ी नंबर लेकर के भी समझा सकते हैं, लेकिन छोटा नंबर में आप जितना अच्छा से समझ सकते हैं उतना अच्छा आप बड़ा नंबर में, फिर अगर छोटा नंबर आप समझ लेते हैं तो बड़ा नंबर में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो चलिए 2 नंबर है, तो हम यहां जैसे 8 को क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे, खंड करेंगे। खंड मतलब क्या, अलग अलग भागों में टुकड़ा। अब यहां हम देखेंगे जो 8 में कौन सी ऐसी संख्या है, मिनिमम नंबर, छोटा से छोटा संख्या जिससे भाग लग सकता है।
तो क्या होगा, अब जैसे 8 में तो वैसे 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी लगेगा, लेकिन हम क्या बोल बताया आपको, छोटा से छोटा संख्या लेना है। छोटा छोटा क्या लेंगे, 2। अब 2 से फिर वही काम करना है जो अभी भाग विधि में आप किए थे। 2 से अगर 8 में भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, क्या होगा, 4। गुड। तो 2 से भागा दिए 8 में, क्या हो गया, 4। फिर वही जो वर्क हम ऊपर वाला स्टेप में किए हैं वही काम हम नीचे वाला में भी करेंगे। फिर 4 में छोटा छोटा कौन सी संख्या से भाग लग जाएगी, इसमें भी 2 से लगेगा। 2 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा। फिर यहां 2 आया, फिर 2 में का मिनिमम नंबर तो 2 ही है, इसमें फिर 2 से भाग देंगे यानी कि 1। ये क्रम आप तब तक कीजिएगा जब तक यहां, यानी कि इसको आप भागफल कर सकते हैं, यहां 1 नहीं हो जाता, चाहे कोई भी नंबर हो, तब तक आप इसको खंड करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। बड़ा नंबर, उससे अगर बड़ा नंबर से स्टार्टिंग नहीं करेंगे छोटा नंबर से, पहले छोटा नंबर लेंगे, उसके बाद अगर उससे जैसे 2 दिए, 2 से अगर नहीं लगता तब 3 के बारे में सोचेंगे, अगर और 3 से नहीं लगा तो हम 4 के बारे में सोचेंगे, मतलब क्रमानुसार। अब जैसे 12 को फिर खंड करना। अब आप कहिएगा 12 का गुणनखंड, यानी कि इसका 12 में कौन कौन ऐसी संख्या जिससे भाग लग जाएगा, तो 12 में किससे लगेगा, 2 से भी लगेगा, 2 छाके 12 हो जाता है। 3 से भी लगेगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। 4 से भी लगेगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 से तो लगेगा ही। लेकिन हमने आपको बताया क्या था, उस बात को ध्यान रखिए। हमने बताया जो आपको पहले वो संख्या लेना है जो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा उसमें कौन होता है, 2। तो यहां हम फिर 2 लिखेंगे। 2 से भाग देंगे 12 में तो कितना मरतबा लगेगा, 2 छाके 12। हम यहां क्या लिख देंगे, 6। फिर इसको बढ़ा देते हैं। अब फिर 6 के बारे में वही बात सोचेंगे। अब 6 2 संख्या से विभाजित होता है, 2 से भी और 3 से भी। अब 2 3 में छोटा कौन है, तो 2 3 में छोटा कौन हम लोग जानते हैं, 2 से। फिर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 6 में, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ 3। अब यहां छोड़ दें, हमने आपको बताया था इस भागफल के रूप में यहाँ 1 आना चाहिए। तो फिर इसमें कितना सा भाग, अब 2 से इसमें भाग लगने वाला ही नहीं है, तो ऐसा नहीं अब 2 ही से देंगे। अब यहाँ 3 है तो 3 में कभी 2 से भाग लगेगा, तो हम यहाँ क्या से देंगे, 3 से। 3 से जब भाग देंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए हमने आपको बताया था, जब ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि भागफल 1 नहीं हो जाता। 8 को खंड किया हमने, यहां क्या पाया, 1। 12 को खंड किया हमने, क्या पाया, यहां 1। अब देखिए, ठीक है, नीचे जगह नहीं, हम साइड में ले लेते हैं, ध्यान रखिए। अब 8 का जो है खंड क्या क्या आया, देख लीजिए। 1 2 3, 2 जो है 3 आया, लिखिए 2 गुनी 2 गुनी 2। उसके बाद किसका खंड किया हमने, 12 का। फिर इसका क्या खंड आया, 2 गो 2 और 1 गो 3। 1 नहीं भी लिखेंगे, 1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि गुणनफल के रूप में 1 का वैल्यू नहीं माना जाता, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए 1 हम यहां नहीं लिखे। और अगर कभी कभी 1 की आवश्यकता पड़ जाती है, ये बात हम आगे आपको बताएंगे। चलिए, यहां 2 गुनी 2 गुनी 3 आपको चाहिए क्या, HCF चाहिए ना। अब देखिए, HCF का फुल फॉर्म ही हमने आपको बताया था, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें आप देखिए, अब सिंपल शब्द में, अगर आपको फुल फॉर्म याद नहीं हो, सिंपल शब्द में हम आपको बताते हैं। अब आप ये देखिए, जो ऐसी कौन कौन सी नंबर है दोनों का जो सेम है, मिलता है, दोनों में टैली करता हो, मिलता हो, कौन कौन सी नंबर है, क्या 3 इसमें है, इसमें है नहीं है, इसका मतलब 3 तो मिलता ही नहीं है। मिलता क्या है, कहीं भी हो, क्रम अनुसार भी देख सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं, 2, 1 2 मिला, और मिल रहा है कोई संख्या, एकदम मिल रहा, 1 2 और मिला, और कोई मिल रहा। अब यहां 2 है, यहां 3 है, तो इसमें अगर 2 है तो इसमें अब 2 तो शेष बचा नहीं है, इसमें अगर 3 है तो इसमें 3 भी बचा हुआ नहीं है। तो HCF में आप ध्यान रखें, वही संख्या लिखेंगे जो
दोनों में या दो से अधिक अगर संख्या होगी खंड, अगर 3 होगा तो तीनों में, 2 होगा तो दोनों में मिलता हो, तो क्या सब मिलता है, यहां 2, 1 2 इसमें मिला और इस दोनों में से 1 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके, गुना करके जो लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। जो गुणनफल होगा यही आपका एचसीएफ हो जाता है। क्लियर है? किसी प्रकार की दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप कमेंट्स करें। आज अगर क्लियर नहीं होता है कोई बात नहीं है, अगर आप लोगों का कमेंट्स हमें मिलेगा जो सर हमको गुणनखंड विधि हो या भाग विधि को फिर से क्लियर कीजिए, तो हम फिर से बताएंगे। या अगर आप लोग समझ जाते हैं तो भी कमेंट्स करें जो आपको आज का जो मेथड है वो कैसा लगा। तो हम आप लोग इसको क्या कीजिए, उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला कुछ एक आध नंबर और लेंगे, 2 से अधिक संख्या, अभी 2 ही नंबर 3 देकर के आपको बताएंगे। उतारिए। तो हम लोग अभी देखे एग्जाम्पल नंबर 1, अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर यानी कि बी, और कौन सी विधि था, गुणनखंड विधि ना। अभी आपने क्या देखा था, केवल 2 नंबर था और उसको हम गुणनखंड विधि से किस तरह से एचसीएफ निकालेंगे। अब हम लेंगे एक ऐसी संख्या जिसमें 3 नंबर होगा, तब हम क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट 18, 24 और हम ले लेते हैं एक 30। छोटा संख्या लेने का कारण हमने आपको बताया था। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो यह नहीं, 2 क्या बड़ा संख्या भी आप हल कर सकते हैं। फिर तीनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग खंड करेंगे। जैसे 18 में कितना से लगेगा, सबसे छोटा संख्या, वहां कितना से लगेगा, 2 से, 2 9 18। फिर आप देखिए 9 आ गया तो 2 से तो लगेगा नहीं, क्या करेंगे इसमें, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9। फिर कितना से लगेगा, 3 से, भागफल 1 हो गया ना। जब तक 1 नहीं होगा तब तक छोड़ना नहीं है, चाहे 2 अंक का एचसीएफ निकालना हो, चाहे 3 अंक का निकालना। 24, फिर इसका खंड कीजिए, कितना से लगेगा, 2 से। तो अब 24 में क्या करेंगे, अब देखिए, अब कहिएगा दुकान जब पढ़ते हैं तो दूध है 20 हो जाता है, यहां तो 24 है। तो उस पोजीशन में आप क्या करेंगे, या तो आप 2 से अलग में भाग दे दें, सिंपल विधि है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 से भाग देंगे, 2 का 2 कट गया, 4 2 दूनी 4, कितना आ गया। अब बार बार कहिएगा सर बड़ा संख्या होगा, जितना बार भाग देंगे, जितना बार हम यहाँ खंड करेंगे उतना बार भाग देंगे, क्या उसका भी तरीका है, कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ करेंगे, यहीं पर हम भाग दे दें। कुछ बातें को आपको माइंड मेकअप करना होगा जो कि आसान है, कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आप यहाँ तो भाग दे करके देख लिए, 2 से भाग दिए 24 में, तो कितना हो गया भागफल, 12। यहाँ 12 होगा। लेकिन अगर वो भाग नहीं देते, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये भाग हमने नहीं दिया, हम कुछ नहीं देखे, इसको मिटा देते, मान लेते हम कुछ नहीं देखे, दिमाग में तो है जो भागफल कितना हुआ था, 12 हुआ है। अब देखिए 2 से भाग दीजिए, तो पहला अंक में देखते हैं हम लोग, 2 है तो लगेगा ना, 2 का 2 1 मरतबा। फिर क्या उतरेगा भाग में, माइंड में कब करना, 2 से 2 में भाग दिए, 1 मरतबा लगा, 2 2 कट गया, फिर क्या बचा था 4, और 4 को क्या करेंगे, उतारेंगे। तो फिर 2 से भागा 4 में देना है, कितना मरतबा लगेगा, 2 मरतबे, तो 2 दूनी 4। देखिए आया ना 12, वहां भी हमने आपको 12 भाग देकर के बताया था, भागफल 12 ही हुआ था। अब तो छोटा संख्या होगी, अब तो हम भाग देख सकते हैं 2 से, तो 12 में कितना मरतबा लगेगा, 6। फिर कितना 6 से लगे, 6 में कितना से भाग लगेगा, 2 से, 2 तिया 6, फिर कितना से 3, 1 आ गया ना। चलिए, इससे पहला एग्जाम्पल जो था तो यही तक सीमित था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, 1 नंबर और, कोई दिक्कत नहीं है, धर पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं। अब फिर यहाँ 30 है। अब अगर मान लिया जाए बड़ा संख्या होगा तो आप कैसे जानेंगे किस संख्या से हम भाग देंगे, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा। कुछ बातें उसके लिए भी ध्यान रखने की योग्य है। जैसे आप देखते हैं 30 है, 30 का इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट जिसको कहते हैं। अब ध्यान रखें, जिस संख्या का इकाई अंक मतलब पहला नंबर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो,
केवल इकाई, हम दहाई की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कुछ, आप ध्यान कुछ ना दे दीजिएगा, केवल हम बोल रहे हैं इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। मतलब एक और से हम दिमाग में रख सकते हैं सम संख्या अगर हो तो वह संख्या डिफिनिट 2 से विभाजित होती है, यानी कि उसमें 2 से भाग लगेगी। इस प्रकार से 30 में भी तो इकाई अंक 0 है तो हम 2 से देंगे। तो फिर आप 2 से आप जो दीजिएगा 30 में, तो 30 तक आप कोई भी टेबल थोड़े पढ़े हैं, तब क्या करेंगे? फिर अभी ने आपको बताया था भाग दीजिए, या नहीं तो माइंड मेकअप कीजिए। 2 से भागा दीजिएंगे 3 में, कितना मतलब लगेगा 1, और यहाँ शेष भी क्या बचेगा 2 का 2, 1, 0 बनेगा 10। और कितना हो गया? 2 से भाग दिए तो 15। 15 जो है, अब हम क्या करेंगे? 2 से, अब इकाई अंक तो है नहीं, जो हमने बताया था आपको, न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है। क्या इकाई अंक 5 है? इसका मतलब ये डिफिनिट है, जो 2 से नहीं लगेगा। अब भाग किससे लगेगी इसमें? 3 से। तो 3 से दीजिए, 3 से भागा देंगे, 3 का में 15 तो है। कितना बार पढ़ते हैं? 3 5 15, 3 का 3 3 6 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15। तो यहाँ क्या हो गया? 5। अब तो 5 आ गया। 5 जो है, अब देख सकते हैं किसी संख्या से भाग लगेगी ही नहीं। होगा क्या? 5 खुद अपने आप से विभाजित होगी 5 से। तो भागफल कितना हो जाएगा? 1। और 1 सबका भागफल कितना हो गया? 1 1। अब हम क्या लिखेंगे? सबका अलग अलग खंड लिखिए। 18 खंड क्या होगा? 2, क्या क्या आया है वो लिखेंगे। 3, मतलब 2 गुनी 3 गुनी 3, 1 2 और 2 को 3, 24। 24 में क्या क्या खंड आया? 2 को 3 और 1 को, सॉरी 3 को 2 और 1 को 3। लिखिए 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3। अब 30 का खंड क्या सब आया? 1 को 2 आया, 1 को 3, 1 को 5। 2 गुनी 3 गुनी 5। अब यहां तक तो आपने पहला एग्जाम्पल में भी देखा था। अब यहां से कुछ बच्चे सस्पिशन में पड़ जाते हैं, पर सस्पिशन क्या होता है वो हम आपको क्लियर कर रहे हैं। हमने क्या कहा था? HCF होता कौन सी संख्या है? जो सभी में कॉमन हो। मतलब अगर 2 नंबर को हम खंड किए हैं तो 2 में, 3 को खंड किए हैं तो 3 में, 4 को खंड किए हैं तो 4 में। अगर सबका कॉमन है तभी वो HCF होता है। अब यहां देखिए ऐसी कौन कौन सी संख्या जो तीनों का कॉमन है? 1 तो 2 हम देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देखिए घेर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो घेर रहे हैं वो तीनों में है। उसके बाद और ऐसी कोई संख्या देखिए, केवल हमको लगता 2 ही है क्या? अच्छा से देखिए, है? हाँ देखिए, अब कहिएगा सामने सामने कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सर 3 है, यहां तो सामने में 2 है, यहां भी 3 है। सामने से मतलब नहीं, किसी भी साइड, यानी कि तीनों में वो नंबर आना चाहिए। जैसे कि आप देखिए, अगर ये 3, इसमें एक 3 देखते थे, यहां भी तो एक 3 है, यहां भी तो एक 3 है कि नहीं है? तो इसका मतलब तीनों वो नंबर है। आप अगर इसको घेरना चाहते हैं तो इस तरह से घेर लीजिए, तब आपको समझ में क्लियर हो जाएगा। हम इसलिए ऐसा करें, ऐसा नहीं भी घेरेंगे तो चलेगा, या इसको नहीं, यही इसी संख्या को ले लेते हैं, थोड़ा घेरने में आसान होगा हमको। ऐसा करना जरूरी है नहीं, आपको ऐसे दिखाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो क्या क्या आया? 1 2 और 1 क्या आ गया? 3। अब कोई संख्या देखिए, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है तो इस दोनों में 5 नहीं है। मतलब अब कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो अब इसको जब गुना करें कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, और ये हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं कि आप लोग को गुणनखंड विधि समझ में आ गया होगा। अगर 3 नंबर भी हो तो भी, नहीं अगर तो किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स करेंगे इस वीडियो में। तो हम अगले रोज जो हम टॉपिक लेके आएंगे एलसीएम का, उसमें हम प्रयास करेंगे जो आपका जो टॉपिक है उसको हम क्लियर करें। तो आज के लिए सेकंड क्लास का जो प्रथम भाग है, हम HCF को ही
लेकर के समाप्त करते हैं। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छा से अच्छा तरीका से आपको विभिन्न प्रकाशन के मैथ पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ये तो हम एक बेसिकली इसलिए स्टार्ट किए हैं ताकि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अचानक अगर हम टफ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ बच्चे के हक में तो फायदा होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चा ऐसा होता है जिसको नॉर्मल यानी कि जो लॉ लेवल की बातें हैं वो उसके पास नहीं रहता है और आगे उसको समझ से परे हो जाता है, और तब वो कहता है इस वीडियो देखने से कुछ फायदा होने वाला ना, हमको समझ में ही नहीं आता। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक दिन का वीडियो देखिए, एक बार नहीं होता उसको बार बार देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो मैथ अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार की ये बातें घुसा हुआ है जो मैथ समझ से बाहर है, भारी है, तो मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि यह शब्द आपको एक सप्ताह अगर आप हमारे चैनल पर रहते हैं, अगला 8वां रोज आप ही बताएंगे नहीं सर मैथ हमारे लिए बहुत आसान है, इजी है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जो आप अधिक से अधिक इस चैनल को दूसरे मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।